कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कल का क्वेश्चन देखते हैं। ये था कल का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स। इसमें हमें क्या गिवन है? हमें टेस्ट केसेस गिवन है और हमें हर टेस्ट के लिए सॉल्व करना है। हर टेस्ट केस में हमें दो इंटीजर्स गिवन है, एन और एम। एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ प्लेयर्स को, और एम डिनोट कर रहा है कि हमारे पास कितने कमेंट्स है जो कि एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर के लिए मारे। अभी कमेंट्स का स्ट्रक्चर बताती हूँ, कमेंट्स और उन सबसे क्या करना है। तो जैसे ये पहला टेस्ट केस है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 3 है, दो कमेंट्स है। फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड प्लेयर के लिए बोल रहा है कि वो इम्पोस्टर है। सेकंड वाला जो है वो थर्ड प्लेयर, सिर्फ ये टेस्ट केस 1 है। जो सेकंड वाला है प्लेयर है वो थर्ड प्लेयर के लिए बोल रहा है कि वो क्रूमेट है। तो ये अमंग अस गेम है, इसके अंदर इम्पोस्टर्स होते हैं और क्रूमेट्स होते हैं। जो इम्पोस्टर होता है वो हमेशा झूठ बोलेगा और जो क्रूमेट है वो हमेशा हमारी हेल्प करेगा। तो इम्पोस्टर्स और क्रूमेट हम लोगों को पता करने हैं, मैक्सिमम कितने हो सकता है, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स पता करना है। जैसे सपोज ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इसके अंदर 1 2 को इम्पोस्टर बोल रहा है और 2 3 को क्रूमेट बोल रहा है। अगर मैं 1 को क्रूमेट कंसिडर करूं, अगर 1 क्रूमेट है तो क्रूमेट हमेशा सच बोलेगा, इसका मतलब 2 मेरा इम्पोस्टर है। अभी 2 इम्पोस्टर है और 2 3 को क्रूमेट बोल रहा है, तो ये 2 हमेशा झूठ बोलेगा क्योंकि इम्पोस्टर है। तो 3 भी क्या हो गया, इम्पोस्टर हो गया। तो 2 और 3 दोनों इम्पोस्टर्स हो गए। तो हमारे पास इसका आंसर 2 है। हमें इम्पोस्टर्स के नंबर को मैक्सिमाइज करना है। अभी तुम लोगों को एक बात मैं ध्यान से बताऊं, तो इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। गूगल डॉक्यूमेंट खोलते हैं। मेरे पास एक प्लेयर 1 है और एक प्लेयर 2 है, और इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो। प्लेयर 1 है, वो मेरे को बता रहा है कि प्लेयर 2 कैसा है, और 3 जो है वो बता रहा है कि 1 के अकॉर्डिंग वो क्या है और 2 असलियत में क्या है। सपोज 1 अगर मेरा इम्पोस्टर है, तो लेट्स से इम्पोस्टर जो है वो मेरे पास ए है, और जो मेरे पास क्रूमेट है वो बी है। सपोज प्लेयर 1 जो है वो मेरे पास वो इम्पोस्टर है, और वो बोल रहा है कि प्लेयर 2 मेरे पास क्रूमेट है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि प्लेयर 2 एक्चुअल में क्या है, इम्पोस्टर। प्लेयर 1 फिर से इम्पोस्टर है, और वो प्लेयर 2 के लिए बोल रहा है कि प्लेयर 2 जो है वो भी इम्पोस्टर है। इसका मतलब प्लेयर 2 असलियत में क्या है, मेरा क्रूमेट है। थर्ड केस, प्लेयर 1 जो है वो मेरे पास क्रूमेट है, और वो बोल रहा है कि प्लेयर 2 भी जो है वो मेरे पास क्रूमेट है। तो वो असलियत में क्या हो गया, क्रूमेट हो गया। अब देखते हैं, प्लेयर 1 जो है वो मेरे पास क्रूमेट है, पर वो बोल रहा है कि प्लेयर 2 जो है वो एक इम्पोस्टर है। तो असलियत में ये भी क्या हो गया, इम्पोस्टर हो गया। अभी तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को पता चल रहा है ए और बी का कॉम्बिनेशन ए दे रहा है, ए और ए का कॉम्बिनेशन बी दे रहा है, बी और बी का कॉम्बिनेशन बी दे रहा है, बी और ए का कॉम्बिनेशन ए दे रहा है। ये कुछ कुछ जोर जैसा दिख रहा है। जब दोनों नंबर्स सेम है तो एक आउटपुट, जब दोनों नंबर्स डिफरेंट है तो एक आउटपुट। क्या मैं ए और बी को 0 और 1 से सेपरेट कर सकती हूँ? ए एंड बी रिप्लेस्ड बाय 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1s और 3 जो है वो 2 के इक्वल है, एंड वाइस वर्सा 2s और 3 भी जो है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब मैं यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज करने वाली हूँ, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से सेम ही है, मतलब दोनों डायरेक्शंस वैलिड हो रही है। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में?
गुड। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे नॉर्मली अपना डीएफएस रन करना है और देखना है अगर कोई साइकिल बन रही है तो चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। जो ऑलरेडी कंडीशन मैंने लिखी है वो वेरीफाई करनी है, वरना मुझे कोई भी एक इम्पोस्टर लेके चल जाना है, या फिर मैं कोई भी एक को इम्पोस्टर अज्यूम कर लूंगी स्टार्टिंग में और उसको लेके मैं मूव ऑन करूंगी। तो ऐसे मुझे देखना, अगर मुझे साइकिल मिली कोई ग्राफ में, इसका मतलब मुझे रीचेक करना पड़ेगा, वरना मैं एक को लेके चल सकती हूँ। और सपोज अगर इम्पोस्टर का नंबर कम है तो मैं इम्पोस्टर और क्रूमेट को इंटरचेंज कर दूंगी। तो उस तरीके से मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स मिल जाएंगे। इसका कोड भी देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा इसका कोड। इस कोड में क्या कर रहा है बेसिकली, हम लोग सबसे पहले टेस्ट केसेस लिया है मैंने, फिर मैंने इंटीजर्स लिया है एन और एम, जिसके अंदर एन डिनोट कर रहे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। तो मैं जो अपना ग्राफ बनाऊंगी वो एक बेसिकली वेक्टर ऑफ वेक्टर जो पेयर ऑफ पेयर का बनेगा। तो उसके अंदर मैं स्टार्टिंग में सबको एक एम्प्टी पेयर से इनिशियलाइज कर रही हूँ, और जो ये है ये डिनोट कर रहा है कि मेरा वो नोड विजिटेड है या नहीं। तो मैं इसको स्टार्टिंग में -1 अलॉट करूंगी और बाद में मैं इसको चेंज करती रहूंगी जिस पोजीशन पे मैं करंटली हूँ। तो मैं इसको स्टार्टिंग में इस तरीके से रन करूंगी और दो वेरिएबल्स डिनोट कर रही हूँ मैं, ए और बी। जो ए है वो इम्पोस्टर्स का काउंट रख रहा है, जो बी है वो क्रूमेट का काउंट रख रहा है, और जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा उसे मैं आंसर में हर बार ऐड करूंगी। और ये तब तब मैं करूंगी जब मेरी कोई भी प्लेयर है वो जब मेरा विजिटेड नहीं है, उसके अंदर मुझे जस्ट एक डीएफएस रन करना है एंड आंसर को प्रिंट करा देना है इन द एंड। देख लेते हैं, ये रन हो जाएगा दोस्त, एक्सेप्टेड है। ओके, let me declare it over here. हाँ, 24 - 1 25। और ये रहा इसका कोड, इसका कोड भी शेयर कर देती हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फॉरगेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है प्राइस फिक्स्ड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जितने हमको चाहिए, और हमको बेसिकली दो एरेज दे रखी है जो कि कॉलम वाइज है। इस एरे को मान लो एरे ए और इस एरे को मान लो एरे बी। तो बेसिकली इस तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमसे क्या चाहता है कि हमें टोटल n प्रोडक्ट्स चाहिए, और हमें आयत प्रोडक्ट जो है वो हमें एआई तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। हमें जस्ट कैलकुलेट करना है मिनिमम अमाउंट की जो उसको चाहिएगा ताकि वो परचेज कर सके। तो हमें इन एंड मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट करना है, और जिसके अंदर हमारे पास रूल ये है कि स्टोर के जो हर आइटम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। हर प्रोडक्ट जो है उसकी सेम प्राइस है जो कि 2 रूबल्स पर आइटम है। तो समथिंग 2 जो भी करके कुछ मानना है ऐसे मान लो। और अगर मेरे पास सपोज बीआई आइटम्स हो गए किसी प्रोडक्ट के, कोई भी प्रोडक्ट के, मतलब बी की लिस्ट में प्रेजेंट है, इसका मतलब जो आयत आइटम है वो नेक्स्ट टाइम पे मैं 50% डिस्काउंट में ले सकती हूँ। तो 2 रूबल्स का 1 रूबल हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन लगेगी, तो वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये सपोज मेरे पास A0 है और ये मेरे पास A1 है, यहाँ पे B1 है और यहाँ पे B2 है। तो अगर मैं नॉर्मली लॉजिकली सोचूं, यहाँ पे सपोज मैंने और मेरे मेरे को इसके अंदर A0 पिक करना है, और अगर मेरे पास B1 हो गए इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम से इसकी प्राइस कम लगेगी।
सपोज यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी है वो b1 माइनस 1 है अभी तक, जो टाइप 1 का है वो। और ये क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है कि 50% डिस्काउंट हो। अभी वो यहाँ पे हो डिस्काउंट या यहाँ पे हो, बात एक ही है। जस्ट मैं चाहती हूँ वो डिस्काउंट जहां पर भी हो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स की वजह से हो। तो सपोज अगर ये b1 माइनस 1 है और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे को 1 किसे देना चाहिए? इसे 1 देना चाहिए या इसे 1 देना चाहिए? डेफिनेटली मुझे 1 इसे देना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट आइटम मेरे को यहाँ पे मिले वो 50% डिस्काउंट पे मिल जाए। तो बेसिकली इसके अंदर लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास जो नेक्स्ट वाले आ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें उन्हें पिक करना है और 2 पॉइंटर की हेल्प से हमें सॉल्व करना है कि लास्ट वालों को देख के जो पहले वाले से एक्सीड कर रहा है, ताकि पहले वालों पे हमें 50% डिस्काउंट मिल सके। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली एक पेयर में सब कुछ इंस्टोर कर लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करूंगी, मैं एन साइज का एक पेयर बनाऊंगी और पेयर के लिए हर एलिमेंट लूंगी। और ध्यान रखना, मुझे सॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करना है, मुझे सॉर्टिंग इसके अकॉर्डिंग करनी है। 4 3 5 एरे बी के अकॉर्डिंग, वर्टिकल एरे बी के अकॉर्डिंग 4 3 5 इसके अकॉर्डिंग मुझे सॉर्टिंग करनी है। और हर बार अपने आंसर में ऐड करके लास्ट में सम माइनस आंसर प्रिंट कर देना है। दैट्स इट। इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑल्दो हाँ 8। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। इसके अंदर बेसिकली लॉजिक सिर्फ इतना है कि हमें लास्ट वाली को पहले परचेज करना है। लास्ट वाले मतलब जैसे 4 3 5 है, मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाना है ये, यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये 1 3 1 3 4 एंड 1 5। क्योंकि जो ऑर्डर इंक्रीजिंग है वो मेरा सेकंड वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग है 3 4 5। क्योंकि तुम लोग ध्यान से देखोगे मैंने पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रख रखा है और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड रख रखा है। तो अगर मैं इस पे सॉर्ट फंक्शन मारूंगी तो फर्स्ट वाला पहले सॉर्ट होगा, सेकंड वाला बाद में सॉर्ट होगा। तो 3 4 5 ये सॉर्टिंग ऑर्डर रहेगा। और इसमें मेरे को सिंपली क्या ऐड करना है, मिनिमम ऑफ ये प्लस जो ऑलरेडी मेरे पास सम प्रेजेंट है वो मेरे को आंसर में ऐड ऑन करके लास्ट में सम माइनस आंसर प्रिंट करा देना है। सो बेसिकली 2 पॉइंटर की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट नॉर्मली ऐसे सॉल्व करना ज्यादा इजी है। इसका कोड भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, जो फर्स्ट वाला मैसेज था वो सबको ही गया ना? गुड। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो एवरीवन, कोई डाउट है इसमें किसी को? नाइस। तो एक और क्वेश्चन पेंडिंग है जो कि हम कल करने वाले हैं, 2 डेली टास्क। तो कल भी मिलते हैं इसी टाइम पे 10 o'clock के अराउंड, दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। ओह वेरी गुड। पक्का और भी किसी को तो कोई डाउट नहीं है ना, वरना मीटिंग एंड करती हूँ। और कोई भी और डाउट लगे तो डिस्कॉर्ड चैनल पे पुट अप कर देना। आई विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू आउट। चलो ठीक।